सो ही डायट मार्वल फैंस, तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स के ट्रेलर में हमको बहुत सारे स्पाइडरमैन के वर्जन या फिर उनके बहुत सारे वेरिएंट देखने को मिले, पर अपना मेन ध्यान गया अपने स्पाइडरमैन इंडिया यानी प्रवीण प्रभाकर के ऊपर, जो कि मार्वल के अंदर इंडिया का एक ऐसा लौता सुपर हीरो है जिसको एक अच्छे से स्टोरी बिल्डअप दिया गया है। तो इसके बारे में बात क्यों ना की जाए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने चहीते स्पाइडरमैन इंडिया या फिर प्रवीण प्रभाकर के बारे में कि आखिरकार कौन है ये प्रवीण प्रभाकर। हाँ, मतलब इसकी ओरिजिन स्टोरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एक जबरदस्त वीडियो। बात शुरू हुई थी 2004 में। स्पाइडरमैन इंडिया की कॉमिक बुक को लिखा गया था इंडिया में स्पाइडरमैन को पॉपुलर करने के लिए, और आप मानो या ना मानो जब तक स्पाइडरमैन को सब जान चुके थे, क्योंकि 2004 तक स्पाइडरमैन की दो मूवी आ चुकी थी। और फिर स्पाइडरमैन इंडिया के 4 इशू लिखे गए जिसमें हमको स्पाइडरमैन इंडिया या फिर प्रवीण प्रभाकर देखने को मिला। तो इसकी कहानी शुरू होती है पवित्र अपने अंकल बेन या फिर अंकल भीम और आंट में या फिर आंटी माया के साथ रहता है एक छोटे से गाँव में। और फिर किसी कारणवश पवित्र की पूरी फैमिली एक शहर में शिफ्ट हो जाती है और अंकल बेन के पास कुछ खास ज्यादा पैसे नहीं होते, पर पवित्र प्रभाकर पढ़ाई में अच्छा होता है तो उसको एक अच्छे स्कूल में डाल दिया जाता है। और फिर वही कुछ सिमिलर स्टोरी की पवित्र प्रभाकर को स्कूल में बुली किया जाता है क्योंकि वो गांव से आया हुआ एक लड़का है और वो स्कूल में लुंगी पहनकर आता है। और फिर उसकी लाइफ में आती है एमजे, नहीं मेरी जे नहीं बल्कि मीरा जैन। इसकी स्टोरी काफी हद तक सिमिलर है स्पाइडरमैन अमेरिका या फिर स्पाइडरमैन यूके से, पर इसको एक इंडियन टच दिया गया है। जैसे कि अंकल बेन को कर दिया अंकल भीम, आंट मे को कर दिया आंटी माया, और अब एमजे या फिर मेरी जेन को कर दिया मीरा जैन। खैर दूसरी तरफ विलन को सेटअप किया जाता है जिसका नाम होता है एनओ या फिर नलिन ओबरॉय। और फिर नलिन को मालूम पड़ता है कि एक गांव के नीचे कुछ जादुई ताबीज जैसा कुछ है, और उसके लिए वो पूरे गांव में आग लगवा देता है और उस गांव को बर्बाद करने के बाद वो आखिर ताबीज हासिल कर लेता है। और फिर वो उस ताबीज के साथ एक पूजा या फिर यज्ञ करवाता है, जिसके बाद उसको एक राक्षस की शक्ति मिल जाती है और वो एक राक्षस में बदल जाता है। और मुझको नहीं पता कि ये राक्षस बेन 10 के केविन 11 जैसा क्यों लग रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अपने पवित्र प्रभाकर को भी शक्ति मिलने का वक्त आ गया था, और अपने पवित्र प्रभाकर को शक्ति मिलती है योगी बाबा से। पवित्र प्रभाकर अपने दुश्मन से भागकर आता है तो उसको योगी बाबा मिलते हैं, जो कि बताते हैं कि इस दुनिया में बुरी शक्तियां बहुत आ गई हैं और इतिहास गवाह है जब जब बुरी शक्तियां आती हैं तो उसको हराने के लिए अच्छी शक्ति भी आती है। इसीलिए मैं तुमको मकड़ी की शक्ति देके मकड़ी मानव बना रहा हूँ। तो ऐसे बनता है अपना स्पाइडरमैन इंडिया, किसी मकड़ी के काटने से नहीं बल्कि योगी जी की कृपा से। और फिर अपना पवित्र प्रभाकर पहुंच जाता है मुंबई एक कॉस्ट्यूम के साथ, जो कि उसको कहां से मिली नहीं मालूम, और उसके पास ऑर्गेनिक वेब शूटर भी होते हैं, और इसके साथ साथ वो बनता है फुल्ली नेबरहुड स्पाइडरमैन। और फिर वहीं दूसरी तरफ अपने नलिन ओबरॉय का ध्यान जाता है स्पाइडरमैन पर, और वो सोचता है कि वो उसके रास्ते का कांटा बन सकता है, और फिर वो उसको हटाने की तैयारी करने लगता है। और वहीं ध्यान दे नलिन की स्टोरी पर, तो वो कुछ ऐसी होती है कि उस पर एक राक्षस हावी होता है और वो एक पोर्टल खोलकर सब राक्षस को इस दुनिया में लाना चाहता है, और कहीं ना कहीं उस राक्षस के अंदर अभी भी नलिन की पर्सनैलिटी जिंदा है। हाँ, ये कहानी कुछ ग्रीन गॉब्लिन जैसी है। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है डॉक्टर ऑक्टेवियस की। नहीं, इस कहानी में डॉक्टर का नाम कुछ नहीं होता, सिर्फ डॉक्टर बुलाते हैं, और नलिन ओबरॉय स्पाइडरमैन को रोकने के लिए डॉक्टर को बुलाता है। और फिर नलिन ओबरॉय डॉक्टर को राक्षस की शक्तियां देकर एक भयानक राक्षस में बदल देता है, और फिर डॉक्टर भयानक राक्षस में बदलकर पवित्र प्रभाकर के क्रिकेट मैच में पहुंच जाते हैं। और फिर पवित्र प्रभाकर स्पाइडरमैन बनकर आता है, और फिर डॉक्टर ऑक और स्पाइडरमैन की भयानक लड़ाई होती है, और उसके बाद पवित्र प्रभाकर डॉक्टर को हरा देता है। और फास्ट फॉरवर्ड करके इसका मेन विलन आता है यानी नलिन ओबरॉय, और वो आंट माया और एमजे को किडनैप कर एक जगह ले जाता है, और फिर वो उनको एक ऊंचाई से फेंक देता है, पर वहां किसी की मौत नहीं होती। आंट माया को स्पाइडरमैन बचा लेता है, और स्पाइडरमैन से पिटने के बाद डॉक्टर का दिमाग ठिकाने पर आ जाता है, और एमजे को डॉक्टर बचा लेते हैं। तो इतना सब कुछ होने के बाद स्पाइडरमैन सोचता है मैंने इतना कुछ किया और मुझको क्या मिला। और वहीं नलिन ओबरॉय के अंदर के राक्षस की आवाज बोलती है कि स्पाइडरमैन को और भड़काओ, और स्पाइडरमैन के गुस्से के साथ साथ वो वैनम में बदलने लगता है। और फिर वहीं अंकल बेन की आवाज में कुछ सुनाई देता है, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स बिग पावर जैसा कुछ, और फिर स्पाइडरमैन सारा गुस्सा छोड़ देता है। और फिर पवित्र प्रभाकर का ध्यान जाता है नलिन ओबरॉय के उस ताबीज पर कि वो ताबीज ही नलिन ओबरॉय से सब कुछ करवा रहा है, और एक बड़ी फाइट के बाद स्पाइडरमैन वो ताबीज निकाल कर फेंक देता है, और फिर नलिन ओबरॉय
वापस एक नॉर्मल इंसान में बदल जाता है। ये थी अपने स्पाइडरमैन इंडिया या फिर पवित्र प्रभाकर की ओरिजिन स्टोरी। और अब देखते हैं इस वेरिएंट को मूवी में किस ओरिजिन के साथ दिखाया जाता है, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि इस मूवी में पवित्र प्रभाकर का एक मेजर रोल होने वाला है। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पर रैप अप। और अगर आपको ये ओरिजिन स्टोरी अच्छी लगी हो तो मुझे जरूर बताना कमेंट में कि आप अगली ओरिजिन स्टोरी किसकी जानना चाहते हैं। और जाते जाते वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और ऐसी जबरदस्त वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल गाइस।